सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। बट उससे पहले सेबी की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कहीं ना कहीं मार्केट में। जो एफआईआईस हैं उनके लिए मार्केट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी है। वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अप्लाई होता है सिर्फ कैश मार्केट में। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले अभी भी अप्लाइड हैं, लाइक अलाउड है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मार्केट में। अभी आपको काफी नेगेटिव पॉजिटिव करके दिखाया जाएगा मार्केट में, लेकिन इस न्यूज़ का इफेक्ट एसजीएक्स पे भी कुछ खास नहीं पड़ा। अगर आप देखो एसजीएक्स में ऑलमोस्ट फ्लैट है। थोड़ा बहुत असर स्टार्टिंग के पहले टिक में शायद वो एक वॉलेटिलिटी दिखाएगा आपको, लेकिन उसके बाद मार्केट को नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए क्योंकि एफएनओ में ही सबसे ज्यादा ऑप्शन होता है। तो वहां पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया इसका। लेकिन मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। बजट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बजट से पहले ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें मार्केट में लोग काफी परेशान हो रहे हैं, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी हो रही है। तो मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास लेवल्स हैं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो पिछले एक हफ्ते की, आप रिपोर्ट कार्ड देख लेना, सारे वीडियो देखना, सारे लेवल्स हमारे हिट हुए हैं। लाइक 5 में से 4 दिन हमारे टारगेट्स आए हैं और आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। लेकिन पॉइंट वही है कि आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हो, और आप नहीं करोगे तो आगे भी वही हाल होगा। नया साल आ चुका है, थोड़ा बहुत चेंज कर लो अपने आप में। ठीक है, अब आगे बात करें अगर हम, तो आगे क्या हो सकता है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं इस बार वीकली चार्ट नहीं देख रहा, मैं इस बार डेली चार्ट देख रहा हूँ। डेली चार्ट में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको जो मेरे को दिखानी है वो सबसे पहले देख लेते हैं, और इंटरडे की भी बात करेंगे एंड में। अब डेली चार्ट में आप सबसे पहले एक चीज देखो कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में मैंने 2 लेवल्स मार्क करे हुए हैं अभी। अब 2 लेवल्स मार्क क्यों करे मैंने, उसका रीजन लॉजिक समझो। देखो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट ने एक टॉप बनाया, जो हमारा टॉप था 21,801 का। उसका मार्केट ने उसको तोड़ा भी, 21,834 का हमारा ऑल टाइम हाई है। उसके बाद मार्केट ने लगातार 3 दिन एक लो को रिस्पेक्ट करा। अगर आप देखो, ये लो कौन सा लेवल था हमारा, ऑलमोस्ट 675 680 का जोन। मार्केट ने उसको तोड़ा, तोड़ के दिखाया आपको यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन के नीचे क्लोजिंग भी आई मार्केट ने। लेकिन फिर से फ्राइडे को जाते जाते उस लो को रिक्लेम कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब क्या हो रहा है, एक रेंज बना लो। मार्केट में सीधे सीधे एक रेंज बनी हुई है हमारी 21,800, और दूसरी रेंज बनी है 21,700। तो ये जो रेंज है 100 पॉइंट की, मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक दिन मार्केट ने इसके बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट में फिर से अगले दिन बायर आके इसको ऊपर लेके गए। फ्राइडे को भी मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन आखिरी घंटे में मार्केट में फिर से बायर्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रैली हो सकती है। प्लस लास्ट वाले अगर बजट को देखोगे तो बजट से पहले पहले एक फॉल आया था, लेकिन अभी मार्केट में यहाँ पे, और दूसरा लेवल मैंने मार्क करा हुआ है। दूसरा लेवल मैंने क्यों मार्क करा हुआ है, अब कोई भी देखो बाइंग आएगी, कोई भी बाइंग आएगी आपकी, वो जब तक मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। उसके पहले मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे पोजिशनल बनाने के लिए तब तक जरूरत नहीं है आपको, जब तक मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई दोबारा क्रॉस ना करे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, नीचे वाला लेवल मैंने क्यों मार्क करा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी ध्यान से देखो, मार्केट में 21,500 का लेवल, ये जो 3 दिन देखो क्रॉस नहीं हो रहा था। अगर आप देखो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मार्केट ने क्रॉस करके ओपनिंग करी, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट 593 600 तक, वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन नहीं जाग करके दोबारा से इसको तोड़ के एक रिकेम कर दिया इसको, और मार्केट फिर से यहाँ से निकल गया। तो ये ब्रेकआउट जोन था, ये वाला हमारा ब्रेकआउट लेवल था, ये वाला जो लेवल है 21,500 का। प्लस मार्केट ने फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करी। अगर आप यहाँ देखो, इसका लो है 21,500, लेकिन तोड़ा नहीं, और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो हमारे लिए बॉटम लाइन ये है कि बॉटम लाइन हमारे डेली चार्ट पे जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जो आपको पोजीशन अगर आपको बनानी है तो आपको वो 2 लेवल कौन से फॉलो करने हैं। एक लेवल आपका बन जाएगा हमारा 21,830 का, अभी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा इसमें। एक लेवल आपका बनेगा 21,500 का। 21,500 है तो मैं हमेशा 20 पॉइंट का बफर देता हूँ, तो इसको हम लेंगे 480। जब तक मार्केट में 21,480 का जोन ले लेते हैं, 475 का जोन ले लेते हैं, जब तक कोई 30 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक आप पोजीशन नहीं बनाओगे। पोजीशन का इन द सेंस जो 200 300 पॉइंट के लिए होल्ड करते हैं, वो आप पोजीशन नहीं बनाओगे। लेकिन हाँ, इंट्राडे में ट्रेड हो सकता है। इंट्राडे के लेवल्स की मैं बात करता हूँ, अभी पोजीशन कुछ मत बनाना जब तक 30 मिनट की क्लोजिंग आके उसका लो ब्रेक हो। अगर ये होता है तब आपका जो टारगेट निकलेगा 474 के नीचे, तो अगला टारगेट आपका सीधा सीधा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का 21,277, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, या ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, या मार्केट एटलीस्ट इस लो को टच कर सकता है। तो आपके यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं 250 तक के। ठीक है, तो ये होगी सेलिंग की पोजीशन की बात। अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, बाइंग आपकी 829 का लेवल है, तो हम इसको बफर देके सीधे सीधे 850 के ऊपर लेके जाएंगे, 855। अब 855 के ऊपर जब 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, 30 मिनट या 15 मिनट सस्टेन करता है, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका सीधा बट ऑब्वियस ज्यादा बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 22,000 का। तो बाइंग की साइड हमें क्या करना है, बाइंग की साइड हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बाइंग के साथ आप क्वांटिटी भी छोटी रख सकते हो, क्योंकि मार्केट में अभी मैं वीकली चार्ट भी दिखाता हूँ आपको, वीकली चार्ट में रैली होती जा रही है लगातार। लेकिन अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको यहाँ पे बाइंग में ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे ऊपर। अगर मार्केट में आपको लगता है कि हाँ आप 22,000 के आसपास आधा प्रॉफिट बुक कर लोगे, तो दूसरा टारगेट अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो 22,050 या 22,070 तक का मैक्सिमम टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाइंग साइड हमारा लेवल क्या है, 21,855। सेलिंग साइड लेवल क्या है, 21,474। इसके नीचे और ऊपर आपकी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी। अब इसी को मैं अगर ध्यान से देखो वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और सिंक करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ वीकली और डेली चार्ट आपका सिंक होना चाहिए। अगर सिंक नहीं होता है तो कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही एक लिमिटेड एनालिसिस करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा
सेलिंग का लेवल क्या है हमारा, सेलिंग का लेवल अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला जोन है 474, ये देखो यहाँ पे भी सिंक कर रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंस था, इसके नीचे आएगा मार्केट में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा लोगों का। ठीक है, बाइंग आपकी क्या है, बाइंग 855, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर टारगेट नहीं है, लेकिन 22,084 तक के टारगेट मैक्सिमम हम ले सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी वीकली की। डेली की इस न्यूज़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम मंडे मार्केट में देखेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एसजीएक्स में भी इतना फर्क नहीं पड़ा है, ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, मंडे मॉर्निंग में पता चलेगा वो। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो सबसे पहले सारे लेवल्स डिलीट करते हैं, आप मार्क कर लेना सारे लेवल से, डिलीट करा। अब मैं गया सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे के लिए आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, और किस तरह से हम लेवल निकालते हैं। अगर आपको इस साल पूरे फॉलो, लाइक आपने 4-5 दिन में फॉलो करा है, तो आपने देखा होगा हमारे टारगेट्स किस तरह से हिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेवल मार्क करूंगा, ये वाला जोन। ठीक है, ये जोन मैंने क्यों मार्क करा अभी मैं बताता हूँ आपको। प्लस मैं एक जोन मार्क करूंगा, ये वाला जोन, 21,739 नहीं 750, ये वाला जोन। ठीक है, अब मार्केट में आप ध्यान से देखो, मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में एक ये जोन था, मार्केट बार बार इसका सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ने इसको सपोर्ट को तोड़ा, रीटेस्ट करा, फिर से कंटिन्यूएशन करा, जो प्राइस एक्शन होता है नॉर्मल, मार्केट ने फिर से इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर से तोड़ के दिखाया आपको फ्राइडे को। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन होना चाहिए, लेकिन फिर से इसके अंदर आ गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक जोन जो है, ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है रखता है। ठीक है, तो दोबारा से मार्केट में जब भी 21,677, या इसको थोड़ा सा हम और 5 या 6 पॉइंट का बफर और दे देते हैं, 21,600, ये वाला इसके नीचे ले लेते हैं हम, 21,665। ठीक है, 21,662। अब ये लेवल के नीचे मार्केट दोबारा निकलता है, तब हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, टारगेट्स मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में आपके 50 से 70 पॉइंट के टारगेट रहने चाहिए निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट आपका 628, ये जो हमारा लो बना है, इसके नीचे निकलता है तो मार्केट में सेकंड टारगेट आपका रहेगा 593। तो यहाँ पे आपको 70 पॉइंट के आसपास इजीली मिल जाएंगे। इसके भी नीचे जाता है तो हल्का सा देखो यहाँ पे नीचे गैप पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट। 527 थर्ड टारगेट में आपको दे देता हूँ, तो आप अगर जिसको ट्रेल करना है 535 तक का ट्रेल कर सकता है। ठीक है, 662 के नीचे हम ट्रे आउट करेंगे। अब दूसरी चीज समझो कि ये जो लेवल है, ये बाइंग का लेवल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने दिखाया यहाँ से बाइंग भी आई है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, नीचे जाता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके रेंज बनाता है, और मेरे को आपको रूल्स पता ही होंगे, हमारे 5 मिनट करने तो क्लोजिंग चाहिए होती है नीचे, लेकिन अगर गिरता रहा है लगातार 50 पॉइंट से ज्यादा का फॉलो हो चुका है, तब हम ट्रेड नहीं बनाते हैं। प्लस यहाँ पे कोई हैमर बन जाए, लाइक बुलिश हैमर बन जाए, तो उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हो, दोनों तरह के लेवल से ही। ठीक है, ये हमारा हो गया सेलिंग की बात, टारगेट्स ही है। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। जैसे मैंने बताया, बाइंग में ये वाली जो रेंज है, कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक ये जोन बन गया है। अब लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो ज्यादा आपके टारगेट्स, मतलब ज्यादा नहीं, रेसिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको लेके जाऊँ, अगर मैं इसको हाई कोई मार्क करूँ तो 750, तो आप 751, या इसको हम 756 755 के ऊपर बाय कर सकते हो। अब ये जोन मैंने क्यों लिया, देखो एक तो डे हाई था, प्लस ये आप देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट और एक मूव आया है। ठीक है, तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 750 अगर ऊपर निकलता है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल सकता है, 830 तक का। अगेन यहाँ पे 80 पॉइंट है, अगर आप इसको ब्रेक करने हैं तो 800 के आसपास, 800 के आसपास पहला टारगेट होगा आपका, 835 840, मैक्सिमम 850। इसके भी ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी भयंकर, तो वहां पे मार्केट 21,900 तक भी जा सकता है। तो वो आप अपनी उसके हिसाब से देखना कैसे आपको ट्रेल करना है। मेरे हिसाब से ये लेवल्स है। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ गैप अप गैप डाउन की उम्मीद नहीं दिख रही है। शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ है, उसका इफेक्ट क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है उसके चलते, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है, तो ये गैप तक का आएगा मार्केट 21,500 का लेवल के। यहाँ पे आप फिर देखना हमारे पैटर्न्स, अगर कोई हैमर बनता है, कुछ बनता है, बाय कर सकते हैं। गैप अप की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, हालांकि अब शॉर्ट्स कवर होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए जिस तरह शॉर्ट सेलिंग बैन हुई है। तो लेट्स सी, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा, और भी 3-4 वीडियो डालने हैं मुझे, याद है कल अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हो, तो कल मैंने एक डोनेशन का काम भी करा था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, तो आप भी जितने भी लोगों को दे सकते हो दो। मैंने आई थिंक 50 कंबल दिए हैं वहाँ पे, तो आप भी दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको मतलब, यार जिनको जरूरत है उनकी हेल्प तो करोगे ना आप कम से कम। अगर आप कमा रहे हो या नहीं भी कमा रहे हो, तो जितना आप हो सकता है एक कंबल भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, आपको इस तरह की अपडेट्स वहाँ पे भी मिलती रहेंगी, और मार्केट्स में ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट्स भी देता हूँ मैं। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।